जी आपका कहानी बहुत वायरल हो रहा। आज आपको कहानी मुकेश जी एक रोबोट के बारे में बताऊंगा आपका। जिस साइंटिस्ट का नाम था BOM और उसका नाम लड़का का नाम था MOO। तो उनका एक लड़का था और अपने रहते थे और उनके अपनी वाइफ रहते थे। और उनका दिमाग में ऐसा रोबोट बनाने का मन में था कि जैसा एक स्त्री हो एक पुरुष हो। जिसका नाम था, पुरुष का नाम था ऑटोकेस, लड़की का नाम था AU। जो बनाना चाहता था ऐसा रोबोट जो बच्चा भी पैदा कर सकता है, ऐसा रोबोट। और उसके मारने के लिए एक दवाई भी बना रहे थे वो, कि जैसे कि अगर कुछ देश के लिए, किसी देश के लिए खतरा हो तो इसको मारा जा सके। तो दो साइंटिस्ट वो अपना धीरे धीरे वो दिमाग लगाने लगा बहुत, कि कैसे इस रोबोट को बनाया जाए। फिर उसका दिमाग में आया इस तरह का रोबोट बनाने का, रोबोट वो बनाने लगा। 2-3 साल के बाद वो रोबोट बन के तैयार हो गया, स्त्री और एक पुरुष, जिसका नाम था पुरुष का ऑटोकेस, MOU स्त्री। दोनों ही रोबोट बन के तैयार हो गया था। दोनों ही रोबोट बन के तैयार हो गया था और वो रोबोट को काम में लाने लगा। धीरे धीरे रोबोट का दिमाग बहुत तेज था। वो सोचा कि मैं अलग से दुनिया बनाऊं, इसको मार दूं, साइंटिस्ट को, MO को, और मैं अपना वर्चस्व बना लूं। उस रोबोट का दिमाग में ये था। और रोबोट बढ़िया नहीं होकर खराब रोबोट बन गया। तो इसी तरह से क्या हुआ कि एक दिन वो कहीं जा रहा था साइंटिस्ट, और दोनों ही रोबोट, जो स्त्री और पुरुष था, ऑटो के सेमोसिस और MBO को, साइंटिस्ट को मारना चाहता था। एक दिन क्या हुआ कि वो घर में आया और वो क्या किया कि ऑटो के जो पुरुष था रोबोट, उस साइंटिस्ट को मारना चाह रहा था, लेकिन वो मार नहीं पाया क्योंकि उसका साथ वाइफ भी था, लड़का भी था, इसीलिए वो उसका सक्सेसफुल नहीं कर पाया। कि सोचा कि वो सोया रहेगा तो हम मार देंगे। लेकिन एक दिन की रात की बात है कि वो अपना लड़का को बताया, जो MO साइंटिस्ट जो था, वो अपना लड़का को बताया कि बेटा, ये ऐसा केमिकल है कि कोई भी खतरनाक से खतरनाक रोबोट को बना सकता था, मार सकता था इसको, इस दवाई से। HMO जो लड़का था वो दिमाग में घुसा लिया। तब पिताजी से पूछा, किस सूत्र से इस दवाई को आप बनाए पापा, हमको बताइए। और वो सूत्र जो था, जहर का, वो अपना बेटा को सारा फार्मूला बता दिया और वो अपना दिमाग में घुसा लिया। और वो जो सूत्र था वो अपना मोबाइल में नोट कर लिया। इसी तरह से क्या हुआ कि ऐसे करते करते जब इनका लड़का और इनका जो पत्नी थी, वो दोनों घूमने के लिए चला गया कहीं बाहर, कश्मीर, दोनों मिलकर। और उनकी वाइफ भी पढ़ी लिखी थी बहुत, और लड़का के साथ छुट्टी, गर्मी का छुट्टी था, मनाने के लिए चल गया। हस्बैंड को भी बोला कि चलो MO को, तो MO बोला, साइंटिस्ट बोला कि हम नहीं जाएंगे, कि हमको अभी बहुत काम करना है, रोबोट के बारे में बहुत कुछ करना है, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ छुट्टी में। और कुछ दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद कश्मीर से आ जाना। इसी तरह से वो लोग चला गया एयरपोर्ट धर के कश्मीर। अपना उनका घर था मुंबई में, अब बम्बई से फ्लाइट करके कश्मीर चला गया। और उनका लड़का और उनकी जो माँ थी, कटा का माँ, वो लोग कश्मीर में घूम रहा था, अपना छुट्टी मना रहा था। इधर ही अपना साइंटिस्ट जो था BOMO, तो खाना खा रहा था वो। और दोनों का क्या कि जो रोबोट था, स्त्री और पुरुष, प्लानिंग किया कि इसको रात के समय में इसको मार दिया जाए। ऑटोकस जो पुरुष था रोबोट, तो खाना खा रहा था रात के समय में, तो क्या कि लाइट बुता दिया। लाइट बुताने पर उस पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद वो डेड कर जाता है MO साइंटिस्ट। इसी तरह से उसका वर्चस्व धीरे धीरे तैयार करने लगा अपना। 15 दिन छुट्टी होने के बाद वो लोग आया और रोबोट उसी तरह से सोया हुआ था कि जैसे उसको पता नहीं चले उसका
लड़का को चाहे उनका स्त्री को, हम इसका साइंटिस्ट को मार दिए हैं। और इस तरह से उसको पंखा के द्वारा रस्सी के से लटका दिया उसको, जैसे इसको फांसी को, उसको गला देकर दबाया गया था, लेकिन उसको ऐसा हो कि सुसाइड केस हो, इसी तरह से सुसाइड केस में गिनती आ जाए। देखा कि आया, वो लोग देखा कि दरवाज़ा जब खोला तो देख रहा कि मरा हुआ है, पंखा में अटका हुआ है। पुलिस उलिस आया, सब चीज़ हुआ, तो बोला लगता है कि सुसाइड कर लिया है। और रोबोट का इतना दिमाग था कि उसका जो राइटिंग था वो बैठा के उसी तरह से राइटिंग में लिखा दिया कि हम सुसाइड कर रहे हैं। BOM जो साइंटिस्ट था, लेकिन वो रोबोट का ही लिखा हुआ था, लेकिन उसी का हैंड राइटिंग से वो लिख दिया था। तो पूरा पता नहीं चला कि सोचा कि सुसाइड सचमुच कर लिया। किस लिए सुसाइड किया कि मेरा धन संपत्ति जो है तो मेरा भाई कब्जा कर लेगा, इसीलिए झूठ मूठ का वो रोबोट लिख के उसको कागज़ में लिख दिया था और वो इस चीज़ को विश्वास कर लिया। केस आगे बढ़ते गया और अपना जो था वो लोग, उसकी माँ, उनकी वाइफ और लड़का की माँ दोनों केस किया। केस करने के बाद अपना उनका जो भाई था उस पर केस किया कि ऐसा ऐसा बात है कि मेरा इसमें सोसाइटी में ही लिखा हुआ है, अब CBI जांच करवाइए। तो पुलिस जो है, CBI जो अपना काम करने लगा, इधर जो था साइंटिस्ट का क्रियाक्रम कर दिया गया। उसके बाद रोबोट अपना धीरे धीरे रात के समय में वो लोग उठता था, सब चीज़ खाना वाना खाता था, सब फ्रिज उरिज का और सब चीज़, फिर उसी तरह से सो जाता था। तो जब सवेरे होता था तो उसकी जो लड़का की माँ था कि फ्रिज का जो खाना वाना रहता था, देखता कि वो लोग थोड़ा सा ही खाता था, दोनों साइंटिस्ट में 100 ग्राम, उससे पेट उन लोग को भर जाता। बेसी भी खा सकता था, ऐसा भी हो सकता, लेकिन ऐसा उस मोड में था कि कम भी खाने से उसका पेट भर जाएगा और खाना वाना सब खाता था। इस तरह से वो MOO साइंटिस्ट उस तरह का रोबोट बनाया। लास्ट में क्या हुआ कि पूछने लगा कि बेटा तुम फ्रिज से खाना निकाला? बोले मम्मी हमको तो अपना ध्यान नहीं है, हम तो आए थके हुए थे, हमको कुछ याद नहीं है। इसी तरह से चलने लगा। वो लोग का हुआ कि CBI चेक करने लगा, तब पढ़ाई लड़का का बाहर में था और उनकी माँ का, लड़का का माँ का भी सर्विस था बाहर में। तो वो लोग चल गए। जो लड़का कम था, कम से कम 20-22 साल का लड़का था उनका, धीरे धीरे बड़ा होते चला गया। वो विदेश चला गया पढ़ने के लिए, अमेरिका, और उनकी माँ ब्राज़ील में काम करते थे। वो भी ब्राज़ील में काम करते थे, उनकी माँ, और उनका लड़का अमेरिका में पढ़ने चला गया। इसी तरह से दोनों साइंटिस्ट जो बनाया था रोबोट को, तो धीरे धीरे वो रोबोट अपना अस्तित्व करने लगा, अपना क्रियाक्रम करने लगा। घर में देखा कि कोई नहीं है, धीरे धीरे वो रोबोट दोनों उठने जागने लगा, खाना खाने लगा, सब चीज़ करने लगा जैसे आदमी करता उसी तरह से। और दोनों संभोग किया। उसके बाद उसका रोबोट से रोबोट पैदा होने लगा बच्चा, इसी तरह से 2 से 4, 4 से 6। तो सोचा कि कहीं अपना एक वर्चस्व हो, अपना एक देश हो, उस तरह से वो करना चाहता था। धीरे धीरे वो रोबोट किसी देश में कब्जा किया। कब्जा करने के बाद वो उस राजा को कब्जा में करके उस जगह को अपना वर्चस्व कायम रखने लगा। और धीरे धीरे उसका जनसंख्या बढ़ते चला गया रोबोट का। 1 से 10 बच्चा, 10 से 20 बच्चा, 20 से 30 बच्चा, और वो अपना दुनिया बना लिया। दुनिया बनाने के बाद क्या हुआ कि सारा देश में वो कब्जा करने लगा। किसी भी देश में किसी भी देश हो, बड़ा सा बड़ा, छोटा सा दो छोटा देश, कब्जा करने लगा वो। देखा कि मनुष्य को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, इतना खतरनाक रोबोट था उसको, और अपना दुनिया को कायम करने लगा। धीरे धीरे वो लोग, लड़का लोग जब इस तरह से करने लगा, जब इस तरह से रोबोट जब अपना धाक किसी देश में आप जमाने लगा, रोबोट को खाना पीना चाहिए कहाँ से, खेती से सब किसान, किसी का चावल लूट लेता था, किसी का देश का गेहूं लूट के, और वो सब अपना लूट के अपना संपत्ति इकट्ठा करता था।
और किसी का सोना चांदी लूटता था। एगो टिको केस देश था जो फ्री का राशन बांटता था उस देश में, बहुत गरीब देश था TOKS। तो उस देश में कब्जा कर लेकर राशन हम लोग को चाहिए, देश में बहुत राशन बांटा जाता था, ट्रक का ट्रक माल आता था। तो ट्रक का ट्रक को माल को लोग जो लोग का सेना था लूटना स्टार्ट कर दिया। वो और देश का सारा जितना भी फ्री का जो चावल दाल आता था वो अपना देश में ट्रांसफ़र करता था और वो खा के वो लोग जीवित रहता था। और इसी तरह से कम 50 देश में लोग रोबोट कब्जा करने लगे। एक दूसरे देश में ऐसा होने लगा कि क्या बात है, कैसा ही ये रोबोट है जो पूरा दुनिया में धाक बना रहा है। 125 देश था सब मिला के, जिसमें 50 देश में कब्जा कर लिया। तो कुछ जो देश था वो लोग मीटिंग किया, 75 देश जो था कि क्या बात है, कैसे इस रोबोट को कैसे क्या किया जाए तो पूरी दुनिया में राज करने लगा। कहाँ से रोबोट तैयार हुआ उस देश को पता लगाने लगा। पता किया कि यहाँ का रोबोट था। तब जब सारा देश जब मीटिंग किया तो पता चला कि वो जो साइंटिस्ट था जो था बनाया था रोबोट को, उसका घर था BTOS उस देश का नाम था। तो पता किया तो देखा कि वो घर में कोई नहीं है, एक नौकरानी रहता था। तो बोलता कि उनका बेटा चला गया है अमेरिका पढ़ने और उसकी माँ विदेश में काम करती है, वो उतना नहीं जानती है। फिर उसको पता लगा कि कहाँ रहते नहीं है, सारा चीज़ हुआ, फ़ोन से पता किया। पता करने वाला जो देश था तो पता करने के बाद उसका फ़ोन नंबर पता चला तो उसका माँ का फ़ोन हुआ। माँ आया बम्बई से अपना ऑटो ATOS देश में। उसके बाद क्या बताया कि ऐसा तो बात है, ऐसा ऐसा हो गया, हम लोग को मालूम नहीं है। तो ठीक है, अब तो हम तो जानते नहीं। पूरा कागज़ पत्तर निकालने लगा। निकालते निकालते कुछ पता नहीं चला कि कौन सा फार्मूला है। तो फिर उनका लड़का को भी बुलाया गया। लड़का भी आया अमेरिका से। अमेरिका के आने के बाद सारा जो 75 देश था, सारा नेतागण उसके साथ मीटिंग हो रहा था उनकी माँ से। फिर उनका लड़का को फ़ोन किया गया, फ़ोन से एरोप्लेन से फिर वो TOS देश में आया उनका लड़का। उसके बाद उससे भी पूछा गया कि ऐसा कोई है, ऐसा ऐसा पूरा दुनिया में कब्जा करने लगा। हम लोग हाँ, ये तो हमको पता चल रहा है और हमको न्यूज़ में सब चीज़ में आ रहा है। एक दिन क्या हुआ तो बोला ठीक है, इस चीज़ के बारे में हमको जानकारी है और सुस्त भी हम जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ, सुस्त के बारे में बताया कि इससे ही रोबोट को मारा जा सकता था। तो कैसे, तो सारा मीटिंग हुआ, जल्दीबाजी में मीटिंग हुआ। सारा एक इस तरह का तंत्र बनाया गया कि एक बार में एक पूरा गांव का गांव रोबोट को मारा जा सकता है। उस सुस्त को पता किया, पता करने के बाद लड़का जब बताया वो चीज़ को, दवाई को, तो उसको परमाणु बम जैसे तैयार होता है उसी तरह से केमिकल को डाला गया। इसी तरह से रोबोट को खात्मा किया गया। और जो 2 रोबोट था, स्त्री और पुरुष, वो खतरनाक था, बच बच के निकल जा रहा था। किसी गुफा में वो छुपा। पता करने के बाद पूरा यंत्र के द्वारा से उसको जांच किया, सारा मार दिया गया। जितना भी रोबोट तैयार हुआ था उस केमिकल परमाणु बम के द्वारा हर देश में गिराया गया। जो 75 देश में वो कब्जा किया था तो उसको सारा रोबोट को मारा गया। वो 2 रोबोट बचा हुआ था। फिर तंत्र से उसे पता किया कि कहाँ ही दोनों छिपा हुआ था। एक गुफा के अंदर में छिपा हुआ था और उसके बाद वहाँ पर वो परमाणु बम जो जहर था, जो केमिकल था, जो शुद्ध से बना गया, वो वहाँ से वहाँ छोड़ा गया और उस दोनों ही साइंटिस्ट को मारा गया। फिर इसी तरह से मनुष्य का वर्चस्व हुआ, फिर दुनिया कायम हुआ, शांति हुआ। उसके बाद धीरे धीरे सारा देश शांति होने लगा। उसके बाद उसको माँ को भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया और उनका लड़का HOMO को लड़का जो था उनको भी पुरस्कार दिया गया। और इसी तरह से दुनिया फिर से कायम हो गया, शांति हो गया। जय हिंद, जय भारत।